राम राम किसान भाइयों, विलेज कनेक्शन चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक देसी खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देसी खाद का निर्माण हम अपने घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस देसी खाद की खोज भारत के कृषि वैज्ञानिक श्री सुभाष पालेकर जी ने की थी और इसका प्रसार गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं। और इस देसी खाद का नाम है घनजीवामृत। इस घनजीवामृत को हम अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है, इसको खेत में किस तरह से प्रयोग करते हैं और इस घनजीवामृत के क्या क्या लाभ हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं खेतीबाड़ी, पशुधन और मशीनरी से जुड़ी हुई अच्छी और सच्ची जानकारियाँ समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो साथियों, बिना समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। साथियों, घनजीवामृत यानी कि देसी खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो 100 किलो के अंदाजे देसी गाय का गोबर चाहिए। ये लगभग 10 तसड़े मैंने यहाँ पे गोबर इकट्ठा किया हुआ है। इस तसड़े में यहाँ तक लगभग 10 किलो गोबर आता है। और आपको 1 किलो गुड़ लेना है। इस गुड़ को मैंने अभी पानी में भिगो दिया है। और लगभग 1 किलो दाल का आटा यानी कि बेसन चाहिए। आप कोई सी भी दाल का आटा ले सकते हो। अगर दाल का आटा नहीं है आपके पास तो आप बाजरी का आटा भी ले सकते हो। और हमें लगभग 1 या 1.25 लीटर गौमूत्र लेना है। और इसके अलावा लगभग 1 मुट्ठी मिट्टी यानी कि लगभग 100 ग्राम मिट्टी लेनी है आपको, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की, जिसके नीचे घास फूस वेजिटेशन वगैरह उगी हुई हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले गोबर को आप इस तरह से फैला लेना और गुड़ को पानी में अच्छे से घोल लेना। और इसके बाद आपको थोड़ा गौमूत्र लेके उसके अंदर बेसन को अच्छे से घोल लेना है। आप बेसन और गौमूत्र गोबर पर अलग अलग भी छिड़क सकते हो, पर मैं इकट्ठा ही छिड़क रहा हूँ, गौमूत्र में बेसन को घोलकर। और इसके बाद आपको गुड़ का पानी अच्छे से छिड़क देना है जो हमने अभी घोला था। और उसके बाद 1 मुट्ठी मिट्टी भी इस पे अच्छे से छिड़क देनी है। और इसके बाद आपको फावड़े की मदद से या फिर कस्सी की मदद से ये जो हमने छिड़का था सारा सामान, इसको गोबर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इस प्रकार आपको एक ढेरी बना लेनी है। जैसे हम अनाज की ढेरी बनाते हैं उस हिसाब से इस तरह से ढेरी बना लेना और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। साथियों, गुड़, गोबर और गौमूत्र और 1 मुट्ठी मिट्टी जो हमने डाली थी वो इसमें अच्छे से मिक्स करके हाथ की मदद से या फावड़े की मदद से इसमें अच्छे से मिक्स करके इस प्रकार की ढेरी बना लेनी है आपको। और इस ढेरी को हल्की धूप में रखना है, क्योंकि अभी सर्दी है तो इतनी तेज़ धूप नहीं है। इसमें ढेरी करके और इसको 48 घंटे के लिए बोरी से अच्छे से ढक देना है। उसके बाद इसको बोरी के ऊपर पानी छिड़क देना है। मैंने ये ढेरी करके इसके ऊपर बोरी बिछा दी है और इसके ऊपर पानी छिड़क दिया है। इस बोरी पर नमी रहनी चाहिए और इसको हम 48 घंटे बाद इसको संभालेंगे। तो किसान भाइयों, 2 दिन यानी कि 48 घंटे हो चुके हैं और हमारी देसी खाद यानी कि घनजीवामृत बनकर तैयार हो चुका है। अब इस घनजीवामृत को हम इस तरह से बड़े बड़े लड्डू बनाकर धूप में सुखा सकते हैं। ये इस तरह से आपको इसके बड़े बड़े लड्डू बना लेने हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरह से मैंने बनाकर इसको धूप में सुखा दिया है। और सूखने के बाद इसको डंडे से पीट कर अच्छे से बारीक करके बोरी में भरकर छोड़ देना है। इसको आप 6 महीने तक प्रयोग में ला सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। किसान भाइयों, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो ये लड्डू आसानी से सूखेंगे भी नहीं। तो आप जो घनजीवामृत की ढेरी थी उसको इस तरह से फैला के धूप में अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसका आप खेत में छिड़काव कर देना। ध्यान रहे कि खेत में नमी होनी चाहिए, नमी में ही ये ज़्यादा काम करेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं घनजीवामृत के फ़ायदे की। किसान भाइयों, घनजीवामृत के लगातार प्रयोग से खेत की भौतिक, कार्बनिक, जैविक, रासायनिक स्थिति में बदलाव होता है। मिट्टी की कार्बन क्षमता है जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसमें सुधार होने लगता है। केंचुए सहित जो अन्य मित्र जीव होते हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती है।
पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण फंगस, दीमक सहित अन्य रोग भी बहुत कम होने लगते हैं। मिट्टी नरम होगी, जिससे पौधे की जड़ों को फैलने में बहुत मदद मिलती है। इसके लगातार प्रयोग से फसल को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया तेजी से काम करने लगते हैं। फसल का उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इससे उत्पन्न हुई सब्जियां, फल, अनाज में एक अलग ही तरह का स्वाद होता है और पोषण से भरपूर होती है। अगर इसका बुआई से पहले हम इस्तेमाल करें तो बीजों की अंकुरण क्षमता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, खाद के लिए हमारी बाजार पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। घनजीवामृत का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। इसके लगातार प्रयोग से मिट्टी, मानव, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से धीरे धीरे सुधार होगा। किसान भाइयों, ये फ़ायदे मैंने आपको अनुभवी किसानों के अनुभव के आधार पर बताए हैं, क्योंकि मैं समय समय पर अनुभवी किसानों से जो जैविक खेती करते हैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो किसान साथियों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और सच्ची और अच्छी जानकारी के साथ। अगर आज वाली जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसानों के साथ शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं समय समय पर खेतीबाड़ी, पशुधन और मशीनरी से जुड़ी हुई सच्ची और अच्छी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।